ऑलराइट, सो आज का दिन था 15th ऑफ जुलाई और फाइनली आज लगता है बुल्स ने अपनी पकड़ बहुत मजबूत बना ली है। जैसा हमने लास्ट एनालिसिस वीडियो में डिस्कस करा था कि क्यों मेरा यहाँ से व्यू कंप्लीटली बुलिश होने वाला है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इससे पहले हमने अपना व्यू कंप्लीटली बेरिश बनाया था इस पॉइंट पे और एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक अच्छा डाउन साइड का मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। रीजन क्या था कि ये जो डाउन साइड का मूव स्टार्ट हुआ है दैट डू नॉट सीम्स टू बी कंप्लीटेड। ये हमने बहुत क्लियरली अच्छी तरीके से डिस्कस करा था। और क्यों हम एंटिसिपेट कर रहे थे इस पॉइंट पे कि देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि मार्केट मे गो टू दीज एरियाज, यहाँ तक मार्केट जा सकता है और मार्केट वहां पे गया। बट मेरा व्यू मैंने यहाँ पे बदलना शुरू कर दिया। जिस दिन मैंने ये कैंडल देखा आई चेंज माई व्यू कंप्लीटली। मुझे नहीं लगा फिर कि मार्केट शायद यहाँ तक आएगा। आ गया, दैट्स अ ग्रेट थिंग। बट मुझे यहाँ पे लगने लग गया था कि मार्केट में जिस तरीके का बिहेवियर यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे दिखना शुरू हो गया था, इस पॉइंट पे वहीं पे मैंने अपना व्यू बदल लिया कि अब ये डाउन साइड नहीं जाने वाला है बहुत ज्यादा, राइट। और हमने बुलिश ट्रेड्स ही ज्यादातर प्लान करे थे कि या तो मार्केट में गैप अप होगा तो भी बुलिश ट्रेड लेना है, नीचे जाएगा तो भी बुलिश ट्रेड ही प्लान करना है। दिस वाज वेरी क्लियर इन माय हेड, राइट। बट सेटअप कंफर्म नहीं हुआ। ऑनेस्टली जो मॉर्निंग के सेटअप्स हमने प्लान करे थे वो कंफर्म, ये तो ओपन ही नहीं हुआ। और दूसरा वाला जो ओपन हुआ नीचे गया, हमारा बुलिश ट्रेड लेने का कंडीशन क्या था कि वी विल वेट फॉर द मार्केट टू रिवर्स द कंप्लीट स्विंग और उसके बाद जब मोमेंटम सेलिंग आएगा और फिर सपोर्ट फॉर्मेशन होगा और नीचे नहीं जा पाएगा, दैट इज व्हेन विल गेट टू वे मोमेंटम ऑन टू द बाइंग साइड। और तब हम ये टारगेट्स के लिए बाइंग साइड का ट्रेड प्लान करेंगे और हम कंसीडर करेंगे इस मूव को एज अ रिट्रेसमेंट मूव अगेंस्ट दिस सेलिंग मूव। और फिर वहां से मार्केट वापस डाउन साइड कंटिन्यू कर सकता है, राइट। बट डायरेक्ट ही बाइंग साइड का मोमेंटम कैसे आ जाता और यहाँ से ही रिवर्सल कैसे हो जाता अगर मार्केट गैप अप खुलता और सेलिंग स्विंग में, चाहे वो ऊपर जाके सेल होता चाहे डायरेक्ट सेल होता, अपने प्रीवियस डे का लो टेस्ट नहीं कर पाता और उससे पहले ही कोई बुलिश एंट्री कंफर्म करता, तो यहाँ से ही डायरेक्ट बाइंग मोमेंटम हमें देखने को मिल जाता और फिर ऊपर ही ऊपर मार्केट ऊपर जा सकता था। बट हम पार्शियली करेक्ट हुए, राइट। ओवरव्यू तो करेक्ट हुआ। अब इंपॉर्टेंट क्या होता है कि हमारा जो भी ओवरव्यू हो, हम गलत हो सही हो, बट वो थोड़ा लॉजिक के बेस होना चाहिए। जो लॉजिक्स मार्केट में रिपीट होती हो तभी हमारे चांसेस ऑफ गेटिंग राइट विल बी हायर। और अगर हमारे चांसेस ऑफ गेटिंग राइट इज गोना गेट हायर, तभी हमारा एग्जीक्यूशन भी राइट होने के चांसेस बढ़ते रहेंगे। अब थोड़ा सा समझेंगे इस चीज को कि फिर यहाँ पे जो डाउन मूव हुआ है, बुलिश ट्रेड तो फर्स्ट हाफ में यहाँ नहीं बना क्योंकि ऊपर ओपन हुआ नहीं हुआ था और नीचे ओपनिंग के बाद मार्केट ने स्विंग रिवर्स नहीं किया, मार्केट नीचे ही कंटिन्यू किया। अब ये जो नीचे कंटिन्यू हुआ है दैट इज अगेन कंफर्मिंग कि मार्केट अब और नीचे नहीं जाने वाला। और ये बात मैं आपको समझाना चाहूंगा दो एग्जांपल से। कुछ दिन पहले क्या हुआ था, दो सिनेरियोस हम यहाँ पे देखेंगे। जहाँ पे यहाँ देखेंगे तो आप एक छोटा सा कंसोलिडेशन फेज देखेंगे, मार्केट नीचे की तरफ पुश हो रहा है। यहाँ पे भी मार्केट नीचे की तरफ पुश हो रहा है और एक छोटा सा साइडवेज मार्केट बिहेवियर है विच इज सिमिलर, क्वाइट सिमिलर टू दिस बिहेवियर कि मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है और थोड़ा साइडवेज हुआ है। अब एक केस में आप देखो यहाँ पे कि मार्केट ने गिरने के बाद इट डिसाइडेड टू मूव हायर फर्स्ट, राइट। गिरने के बाद इट डिसाइडेड टू मूव हायर फर्स्ट। यहाँ पे भी वो सेटअप नहीं बना है बट इट डिसाइडेड टू गो ऑन टू द हायर लेवल टू टेस्ट और रीटेस्ट दिस एरिया एंड देन कंटिन्यू ऑन टू द डाउन साइड। पहला केस ये हो गया। दूसरे केस में आप देखो क्या हुआ है, यहाँ पे भी सिमिलर सिचुएशन है, मार्केट में थोड़ा वीकनेस है यहाँ पे और यहाँ पे भी मार्केट ने ओपनिंग के साथ ही नीचे जाने का डिसीजन लिया, राइट। अब नीचे जाने के बाद यहाँ से भी हो सकता था पॉसिबिलिटी कि मार्केट या तो स्विंग रिवर्स करके वही सेटअप कंफर्म करता या तो मार्केट यहाँ से स्लोली डिसाइड करता ऊपर जाने का और ऊपर जाके फिर नीचे आता। बट यहाँ पे मार्केट ने क्या डिसीजन लिया कि मुझे अपना मूव कंप्लीट करना है, राइट। जैसे हम वेव पैटर्न्स की बात करते हैं कि एन इम्पल्सिस, जनरली इम्पल्सिस जो होते हैं या फिर कोई मेजर मूव होता है वो तीन वे में कंप्लीट होता है, राइट। अब वो ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है और इसलिए ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे मार्केट वीक है हम पहले मूव को छोड़ते हैं, ठीक है, पहले मूव और उसके रिट्रेसमेंट को डिसीजन मेकिंग के लिए छोड़ते हैं। बाकी बचे हुए दो मूव को हम ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट इन अ लॉट ऑफ केसेस मार्केट क्या करता है, इस सेलिंग को ही कंप्लीट करने के लिए अपने तीनों वेव्स को पहले कंप्लीट कर लेता है और जब ये तीनों वेव्स कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर मार्केट में वापस से बुलिश सेंटीमेंट डोमिनेट कर जाता है। और ऐसा एक बार नहीं हुआ है, आप जितना टेस्ट करोगे उतना आपको इस वेव पैटर्न्स की क्लैरिटी आपको मिलती जाएगी। बट अगर मार्केट को गिरना होता है तो क्या करता,
नीचे जाने के बाद मार्केट वुड हैव कंप्लीटेड इट्स रिट्रेसमेंट एंड फिर वहां से हायर लेवल पे वीकनेस फिर कंफर्म होता, तो फिर से मार्केट अपना डाउन साइड का जर्नी कंटिन्यू रख सकता था। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो डाउन साइड का मूव कंप्लीट हुआ है, विच इज एक्चुअली गुड फॉर द बाइंग मोमेंटम। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि आवर व्यू इज कंप्लीटली बुलिश एंड कंप्लीटली इंटैक्ट। अब यहाँ पे बात करेंगे फिर ट्रेड पॉसिबिलिटी क्या बनती है और कैसे हम ये एंटिसिपेट करने की कोशिश करें कि मार्केट अगले हफ्ते 26,000 तक जा सकता है। वेल, कल के ट्रेड पॉसिबिलिटीज के बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले हम थोड़ा सा ब्रॉडर एनालिसिस समझ लेते हैं कि व्हाई इट सीम्स लाइक कि मार्केट कैन गो अप टू 26,000 नेक्स्ट वीक, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक। नाउ टू अंडरस्टैंड दैट, ये सारे लाइंस हम हटाते हैं और सीधा चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। सो लोअर टाइम फ्रेम पे जनरली लेवल्स वर्क ठीक से नहीं करते, जनरली वहां पे ट्रैप बहुत अच्छे से काम करता है, बट व्हेन इट कम्स टू वीकली लेवल्स, आपके मंथली लेवल्स, वहां पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस जनरली वर्क करते हैं, जनरली ज्यादातर केसेस में अच्छे से वर्क करते हैं। और मैंने कल अपने ग्रुप पे, एक छोटा सा ग्रुप है, छोटा सा बैच है, उनके साथ काफी क्लोज डिस्कशंस होते रहते हैं रिलेटेड टू मार्केट स्ट्रक्चर। दीज वर द थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस्ड कि मार्केट में एक इस बाइंग मोमेंटम के बाद जो पहला करेक्शन हुआ था यहाँ पे, फिर करेक्शन हुआ था यहाँ पे, और कह सकते हैं कि मार्केट यहाँ से स्लो डाउन हो गया था, राइट। तो इस स्लो मोमेंटम में यहाँ से तो बहुत फास्ट मूव हुआ था, बट यहाँ पे मार्केट ने अपना मोमेंटम थोड़ा सा स्लो डाउन कर लिया था। अब इस स्लो मोमेंटम के बीच में वी आर एबल टू आइडेंटिफाई अ वेरी गुड सपोर्ट, और देखेंगे आप ध्यान से, तो ये जो दोनों लोज है इनको कनेक्ट करेंगे तो इट एग्जैक्टली मैचेस दिस पॉइंट, मतलब पिन पॉइंट वहां पे मार्केट ने वीकली लेवल पे अपना सपोर्ट ले लिया है, राइट। वीकली लेवल पे अपना सपोर्ट ले लिया है, और यही रीजन है कि इफ वी डिसाइड टू टेक द रेजिस्टेंस कनेक्टिंग द हायर पॉइंट्स, हमें दिखेगा कि मार्केट अगर इसी वीक में गया, इसी वीक में अगर बड़ा मोमेंटम आ गया, तो इस वीक में ज्यादा दिन बचे नहीं, 3 दिन बचे हैं। सो जो पोटेंशियल निकल के आता है वो अप्रोक्सीमेटली 25,927, विच इज लेस लाइकली टू हैपन, बिकॉज करेक्शन पूरा होने के बाद इमीडिएटली बहुत बड़ा कैंडल एक्सपेक्ट करना थोड़ा सा लेस लाइकली हो जाएगा। और इसलिए टू टेक सम सेफ्टी मार्जिन, आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट may go to 26,000 in the next week. So 26,015 on a round figure, we are saying that market can go up to 26,000 next week. मतलब अगले 8 ट्रेडिंग सेशन में we might gain 800 points from here. Again, this is just my perspective. I might be wrong. कभी कभी पार्शियली करेक्ट होते हैं, कई कई बार पूरी पूरी तरीके से करेक्ट होते हैं, कई बार पूरी तरीके से गलत भी हो जाते हैं। ऑलराइट, सो दिस शोज कि नेक्स्ट वीक में पोटेंशियल कहाँ तक का है, 26,000 वाले एरिया तक का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट से सपोर्ट मिला है हमें, और ऊपर का रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पे आपका मैच कर रहा है, राइट। सो 8 दिन में 800 पॉइंट बहुत ज्यादा है नहीं है, राइट। बुलिश मार्केट है, ट्रेंड बुलिश है, मार्केट में करेक्शन आ चुका है, करेक्शन के बाद ट्रेंड कंटिन्यूशन अगर होगा तो ऊपर जाएगा। नाउ किस केस में फेलियर होने वाला है, नाउ दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, 25,000। अब अगर मार्केट ने यहाँ पे गोली दी तो बहुत खराब हो जाएगा, खराब इन द सेंस, फिर आप ये पॉइंट को छोड़ दो, ये पॉइंट आप भूल जाओ, 24,473 आप भूल जाओ, ये नहीं रोकने वाला इसको। बहुत ज्यादा चांसेस होगा कि अगर ये फेल हुआ, ये बाउंस लेने के बाद अगर टूटा और नीचे आया, तो चांसेस हो गए कि सीधा ये 23,935 को तोड़ने के बाद ही रुकेगा, यानी ये और नीचे एक्सटेंड हो सकता है अप्रोक्सीमेटली 23,800, 24,000 टू 23,800 तक गिर सकते हैं, जिसकी पॉसिबिलिटी पर्सनली मेरे को बहुत कम लगती है, मतलब बहुत रेयर है। जब ये हो जाएगा तब सोचेंगे, जब तक नहीं हो रहा तब तक बहुत क्लीन एंड क्लियर बुलिश व्यू है, कोई कोई डाउट ही नहीं है इसमें, ठीक है। जब ये होगा तब देखेंगे, पहले से दिमाग यहाँ पे लगा के कोई फायदा नहीं है। ट्रेंड बुलिश है, मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट एरिया से सपोर्ट भी ले चुका है, और लोअर टाइम फ्रेम पे भी एक्चुअली स्ट्रक्चर उसको सपोर्ट कर रहा है, डेली टाइम फ्रेम पे भी, और हमारे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी जो बिहेवियर देखने को मिला है वो लॉन्ग बिल्डअप का ही दिख रहा है। कैसे है वो जानेंगे थोड़ी देर में, मैं आपको समझाता हूँ, अभी कोशिश करता हूँ समझाने की, आई डोंट नो समझा पाऊंगा कि नहीं। देखते हैं यहाँ पे
सो यहाँ पे वी हैव अ करेक्शन ऑफ टू वेव्स। जनरली एक इम्पल्स थ्री वेव्स में होता है, उसका करेक्शन टू वेव्स में होता है, देन मार्केट कैन कंटिन्यू इन द थ्री वेव। बट क्या इतना स्मूथ हो जाएगा? जरूरी नहीं है। कई बार यहाँ पे स्ट्रक्चर्स अलग अलग तरीके से बनते हैं, फिर कंटिन्यूशन आता है। कई बार यहाँ पे ज्यादा एक्यूमुलेशन के लिए रुकता है, कई बार स्ट्रेट मोमेंटम के साथ मार्केट निकल जाता है, राइट? तो किस तरीके की पॉसिबिलिटी बन सकती है वो समझेंगे। फिलहाल जो और एक स्ट्रक्चर मुझे दिख रहा है कि क्यों यहाँ से बहुत स्ट्रांग मोमेंटम के साथ मार्केट शायद निकल सकता है, उसका रीजन ये है कि अगर ये हाइज को हम कनेक्ट करें, देन वी कैन हैव अ चैनल हियर, राइट? वी कैन हैव अ पैरेलल चैनल हियर। और चैनल है तो कितने तरह की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, ये हमने कुछ वीडियोस में डिस्कस करे हैं। वो जो लॉन्ग लेंथ वाले वीडियोस है ना, जिनमें कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर के बारे में बात करा है मैंने, अगर वो वीडियो आपने पूरा देखा होगा तो आप समझ जाएंगे कि एक चैनल कितने तरीके के अपॉर्चुनिटीज ऑफर करता है और किस तरीके के अपॉर्चुनिटीज में हाई मोमेंटम हाई पोटेंशियल ट्रेड हमें देखने को मिलता है, विच आर मोस्ट सुटेबल फॉर ऑप्शन बाइंग। सो यहाँ पे कुछ उसी तरीके का बिहेवियर मैं नोटिस कर पा रहा हूँ कि मार्केट में यहाँ पे क्या हुआ है। एक तो पैरेलल चैनल का ब्रेकडाउन हुआ है, दूसरा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट स्विंग हाई के अंदर मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ क्लोज किया। अब ये स्ट्रॉन्ग छोटा दिख सकता है कैंडल, सॉरी, ये कैंडल छोटा दिख सकता है आपको, बट एक्चुअली प्रीवियस डे से आप देखेंगे तो इट्स अ बिग मूव। दिस कैंडल हैज मूव्ड ओनली 120 पॉइंट्स, जो बड़ा देखने में है, ये छोटा देखने में, बट दिस हैज मूव 205 पॉइंट्स। तो जब भी ऐसे बड़े कैंडल के साथ मार्केट किसी लेवल को ब्रेक करता है ट्रेंड के अगेंस्ट, राइट, फेलियर की पॉसिबिलिटी वहां पे ज्यादा होती है। और फेलियर आइडेंटिफाई करने का बहुत अच्छा रीजन है कि नेक्स्ट कैंडल देखो आप। इफ द नेक्स्ट कैंडल इज अ लो मोमेंटम कैंडल, और कह सकते हैं स्मॉल बॉडी कैंडल, एंड द नेक्स्ट कैंडल engulfs that small body candle, that is a very high possibility that trap has been formed. All you need is to wait for this high to be taken out. It can lead to a very good momentum move, very good momentum move. But intraday में क्या सिर्फ इस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। When it comes to positional trade, you can think about it. बट इंट्राडे में आपको अगर छोटे स्टॉप लॉसेस के साथ ट्रेड करने हैं तो वहां पे हम इस तरीके से ट्रेड नहीं कर सकते हैं। और आई आई थिंक ये केसेस आपको समझ में आ गए होंगे अच्छे से। Now let's delete all these lines and move to 5 minute time frame. All right. कल कल ये चीजें देखने के बाद मैं सोच रहा था कि मैं एनालिसिस वीडियो आज के लिए अपलोड करूं, बट इतने सारे पॉसिबिलिटीज मेरे को समझ में आ रहे थे और कंसिस्टेंसी किसी भी पॉसिबिलिटी में नहीं थी। मतलब बहुत सारे चीजें हो सकती थी आज के दिन, राइट? बट किसी भी केस को कॉन्फिडेंटली प्लान कर पाना आज के लिए पॉसिबल नहीं था, बिकॉज जब भी मार्केट में फोर्सेस एक दूसरे के कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं, मतलब मार्केट ओवरऑल सेलिंग फ्लो में है, मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा है और सेकंड हाफ में मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग बिहेवियर देखने को मिला, तो ऐसे सिचुएशन में मार्केट बिहेवियर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग होता है। या तो मार्केट डेड रहता है या फिर मोमेंटम थोड़ा सा रैंडम होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। बट स्टिल अगर कोई ट्रेड पॉसिबिलिटी बननी है तो ये समझ सकते हैं कि अगर मार्केट में इमीडिएट रिवर्सल का कोई अटेम्प्ट होता है तो वो जनरली नहीं होता है। मार्केट कुड डू लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत कुछ कर सकता था, छोड़ो क्या कर सकता था वो छोड़ते हैं। ये समझते हैं कि कल के दिन मार्केट में एक्यूमुलेशन का बिहेवियर दिखा है और एक बहुत ही नए तरीके का बिहेवियर मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा। तो जनरली क्या होता है, मार्केट को अगर और बड़े सेलिंग के लिए जाना होता है, जैसे यहाँ से बाउंस लग गया, इसका ये मतलब नहीं है कि मार्केट ऊपर ही चला जाएगा। दैट्स नॉट द रीजन व्हाई वी आर मेकिंग आवर व्यू इनटू बुलिश साइड। ये रीजन नहीं है। देयर लॉट ऑफ केसेस जहाँ पे मार्केट डाउन साइड रहेगा और कई दिनों से नीचे गिर रहा होगा और सेकंड हाफ में एक अच्छा बाउंस देखने को मिलेगा। अगले दिन क्या होता है, ये बाउंस एक रेजिस्टेंस क्रिएट करता है और नीचे गिरता है, लो टच नहीं करता है, बट फिर से नया हाई बना देता है इस रेजिस्टेंस के ऊपर। और यहाँ पे इट स्टार्ट्स टू गेट डिस्ट्रीब्यूटेड और फाइनली कोई स्विंग रिवर्स करके वीकनेस कंफर्म करता हुआ मार्केट पूरी तरीके से डंप हो जाता है, बहुत बड़े डंप में कन्वर्ट हो जाता है, राइट? तो जिसको हम एग्जॉशन कहते हैं, ये बुलिश मार्केट में भी होता है इस तरीके का सिनेरियो, बेरिश मार्केट में भी होता है, या फिर करेक्शन फेज में भी इस तरीके के सिचुएशंस देखने को मिलते हैं। बट ये उससे अलग क्यों है, ये भी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे यहीं पे है, पास में ही है, बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे मार्केट अपना प्राइसेस का फ्लो चेंज करने लग गया था, कर चुका था बेसिकली। मार्केट यहाँ पे मेजरली लो लो बनाना शुरू कर दिया था। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी सेकंड हाफ में बाउंस देखने को मिला है, राइट? बट यहाँ पे मार्केट डंप हो गया है बिकॉज द बाउंस हैज हैपेंड स्ट्रेट आफ्टर क्रिएटिंग अ लो। नया लो क्रिएट करते ही मार्केट बाउंस कर गया। दीज काइंड ऑफ बाउंसेस आर जनरली नॉट मेंट टू सस्टेन, दीज आर जनरली अ रिट्रेसमेंट
जो अपने प्राइस रिट्रेसमेंट को कंप्लीट करता है एंड देन मार्केट इवेंचुअली डंप होता है। बट व्हेन द प्राइसेस स्टार्ट्स टू मूव स्लोली, जैसे यहाँ पे देखो, इट विल नॉट गेट डंप्ड इमीडिएटली, इट टेक्स टाइम टू एक्यूमुलेट, जैसे यहाँ पे देखो आप। और इसलिए ये व्यू था, यहाँ पे मार्केट हैज टेकन टाइम, अगर ऊपर खुलता है नीचे नहीं आता है, लो टेस्ट नहीं करता है, तो पॉसिबिलिटी होगी ऊपर निकल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट ने जब अपना ये पूरा वेव कंप्लीट किया है और ये जो बाउंस आया है वो एकदम एंड में नहीं आया, ठीक है। यहाँ से मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर कंप्लीट करा और फिर बाइंग आई है। इस बाइंग के बाद मार्केट स्पेंड क्वाइट सम टाइम बिलो दैट और लो टेस्ट नहीं किया है, ठीक है, नया लो नहीं लगाया है। एक बाउंस के बाद मार्केट हैज होल्ड दिस एरिया और उसके बाद ये बाइंग आई है। और इसीलिए यहाँ पे सिचुएशन, यहाँ पे पॉसिबिलिटी फॉर द प्राइसेस टू सस्टेन अबव दैट इज वेरी वेरी हाई। और इसलिए यहाँ पे चांसेस बहुत हाई थे कि मार्केट इवेंचुअली यहाँ पे अच्छा कंटिन्यूशन दे सकता है। अब एक चीज नोटिस करना आप यहाँ पे बहुत ध्यान से, कि कल ही क्या दिखने लग गया था कि मार्केट में ऐसा दिख रहा है कि स्विंग हाइस का ब्रेकआउट फेलियर हो रहा है। आप ये नोटिस करना कितनी बार हुआ, यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट किया और ऐसा लगता है यहाँ पे फेल हो गया। और अगर आपको याद होगा, मेरे किसी पिछले वीडियो में मैंने बताया होगा कि जब भी मार्केट में ब्रेकआउट फेलियर बनना होता है, तो जो ब्रेकआउट कैंडल होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है और फेलियर स्टार्ट होता है बहुत छोटे से कैंडल से। जब भी मार्केट में स्ट्रांग बेयरिश कैंडल दिख जाए ब्रेकआउट के अगेंस्ट, चांसेस आर वेरी हाई दैट माइट बी फेक, और अगर ये सस्टेन करता भी है तो बड़ा मोमेंटम नहीं मिलता है, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट मूव दैट वी कैन से कि यहाँ पे फेक फेक ट्रैप है, राइट। इससे पहले, अच्छा मेरे को याद आ गया, मैंने किस वीडियो में आपसे जिक्र किया था इस बारे में, आई रिमेंबर दैट। मैं आपको एक बार रिमाइंड करा देता हूँ। यहाँ पे हमने इस बारे में जिक्र किया था कि जब मार्केट में यहाँ पे एंटिसिपेट कर रहे थे कि शायद हायर लेवल से हमें सेलिंग ट्रेड मिलेगा, उसके पहले ही मार्केट ने एक फेक ट्रैप यहाँ पे बनाया था। और इस फेक ट्रैप के अगेंस्ट आई टुक अ ट्रेड हियर बिकॉज आई आइडेंटिफाइड दिस इज नॉट अ वैलिड ट्रैप। और इसलिए जब मार्केट में लोअर हाई दिखा तो आई टुक अ ट्रेड एंड कैप्चर्ड दिस मूव। सो समझ में आया, ट्रैप तो इंपॉर्टेंट है ही, बट फेक ट्रैप कैन ऑल्सो लीड टू अ वेरी गुड मोमेंटम। बट आज के दिन वो फेक ट्रैप्स वाले ट्रेड हमने एग्जीक्यूट नहीं करे, बट ये दिखना शुरू हो गया। इंपॉर्टेंट है इसको अपने मेमोरी में सेव करना, बिकॉज दीज थिंग्स नीड लॉट ऑफ प्रैक्टिस कि आप उसको इंट्राडे में आइडेंटिफाई कर पाओ और उस पर एक्ट कर पाओ, राइट। मैं भी नहीं कर पाता, लॉट ऑफ टाइम्स मैं नहीं कर पाता। सो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से ही एक फेक ट्रैप का बिहेवियर दिखना शुरू हो गया। और आज के दिन आप देखोगे, यहाँ पे देखो अगेन यू गेट अ वेरी अग्रेसिव रेड कैंडल विच इज नॉट मेंट टू रिवर्ट द मूव, राइट। बहुत बड़े रेड कैंडल्स है, अगेन दैट फेल्ड, राइट, अगेन इट फेल्ड। अब आप कहोगे ये कैसे फेलियर है भाई, तो यहाँ पे दिखेगा आपको इस मूव में देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग सेलिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, तो इसका ब्रेकआउट फेलियर जैसा सिनेरियो क्रिएट करके अगेन इट मूव्ड हायर। कल के दिन ये ऐसा लग रहा था कि मार्केट में ये मूव इस पॉइंट से एक और स्ट्रक्चर बना सकता है, और वो ये है कि मार्केट विल नॉट बी एबल टू टच द लो एंड अगेन विल क्रिएट अ लोकल न्यू हाई। इस केस में भी अगर मोमेंटम सेलिंग दिखता है तो वी कैन गो फॉर अ थर्ड मूव। दूसरा केस था कि अगर यहाँ से ऊपर नहीं जाता है तो ये अपने 3 वेव्स कंप्लीट करेगा, देन वी कैन लुक फॉर अ बाइंग ट्रेड। ये सारे डिस्कशंस हमारे चलते रहते हैं, जो हमने सीख रखा है ऑलरेडी उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बिहेवियर नोटिस होता है, वी ट्राई टू डिस्कस। एनीवे, यहाँ पे देखेंगे तो वेयर वाज आई, हाँ हम फेक ट्रैप के बारे में बात कर रहे थे, तो फेक ट्रैप यहाँ पे आपको दिखना शुरू हो जाएगा। और फेक ट्रैप इज ऑल्सो अ साइन ऑफ बाइंग इंटेंट। ट्रैप भी होता है और फेक ट्रैप भी होता है, ये सारे बाइंग इंटेंट होते हैं। यू कैन सी दिस लेवल ब्रोक आउट, इट सीम्स लाइक इट फेल्ड बट कंटिन्यूड। अगेन आप नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया में जाओगे, इट लुक्स लाइक ये ब्रेकआउट फेल हो गया है, अगेन इट्स अ फेक ब्रेकआउट फेलियर, ठीक है। इट्स नॉट अ रियल ट्रैप, क्योंकि हमने ट्रैप में जो सेटअप डिस्कस करा है उसमें ये है कि व्हेनेवर यू गेट अ मोमेंटम ब्रेकआउट ऑफ एनी पर्टिकुलर लेवल, अगर उसको ट्रैप में कन्वर्ट होना है, and if the next candle is a small body follow through candle, right, the next candle must engulf this one. अगर ये engulf नहीं कर पाता है तो we cannot directly participate in this, and we will have to wait for a candle of different color उसके बाद ही we can take a trade। अगर ये real trap है despite of not the right entry setup, तो भी हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, बट we'll have to wait for a retracement जो कि एक्टिवेट ही नहीं होता है। बट फेलियर तो फेलियर है। अगेन यू सी हियर, आप एक और चीज देखो यहाँ पे, लोकल लोकल बहुत ही स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देखो आप,
यू गेट अ रिजेक्शन, राइट? यू गेट अ कैंडल क्लोज अबव दिस और ऐसा लगेगा कि फेल हो गया, बट इट्स अगेन रिवर्स्ड। सो ये क्या बताता है? इट्स एन इन्विटेशन टू सेलर्स एंड फिर मार्केट को ऊपर लेके वो जा रहे हैं बड़े आराम से। सो ये छोटे-छोटे एविडेंसेस होते हैं जिनसे आप कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हो कि यस, द बिग प्लेयर व्हाट द बिग प्लेयर इज ट्राइंग टू डू एंड देन यू मेक योर व्यू, यू शो कॉन्फिडेंस इन दैट। ऑलराइट, सो जाते-जाते मार्केट ने क्या करा है? जाते-जाते मार्केट ने लेट मी शो यू क्या करा है, क्या करा है। लेट्स सी। See, this is a parallel channel that I was able to identify, और एग्जैक्टली पैरेलल चैनल नहीं है, बट दिस इज द रेंज और उसका इस तरीके से डिक्लाइन एंगल हमें देखने को मिल रहा था, जिसका ब्रेकआउट ऑलरेडी यहाँ पे होता हुआ दिख गया है। और यही प्रॉब्लम है कि डायरेक्ट मोमेंटम ट्रेड में घुसना कुड बी डेंजरस बिकॉज दिस बिकम्स वेरी विजिबल। इतना क्लीन मूव दिखा देना इज नॉट राइट। तो अगर आप इंट्राडे में ट्रेड डायरेक्टली घुसेंगे तो फंस सकते हैं, बहुत बुरी तरीके से फंस सकते हैं। और इसलिए हमने आपके साथ शायद डिस्कस नहीं किया, तो लेट इट गो। मैं बताता हूँ क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है अगर कल कोई अच्छा ट्रेड बनना है। तो मैं चाहता हूँ कि कल कोई अच्छा ट्रेड ना बने। कल अच्छा ट्रेड नहीं बनेगा तो थर्सडे को बहुत बहुत जबरदस्त ट्रेड बन सकता है। बट अगर कल ही बनना है तो पहले इसको निकलने दो, लेट इट एटलीस्ट इसको टेस्ट करने दो, या इसको निकल जाए। अगर इसको निकाल दे तो इसकी टेस्टिंग हो गई तो भी, या फिर ये निकल गया तो भी, हमें पता है कि ये मूव यहाँ से स्टार्ट हुआ है। दिस इज नॉट स्टार्टिंग राइट फ्रॉम वेयर इट इज गोइंग टू ओपन। अगर गैप अप होता है या साइडेज ओपन होता है और बाइंग साइड प्रोसीड करता है, इस एरिया को टेस्ट करता है, ठीक है, स्टिल इस मूव के केस में वी विल हैव सम सॉर्ट ऑफ रिट्रेसमेंट। जब तक ये रिट्रेसमेंट आने के बाद लोअर लेवल पे स्ट्रेंथ नहीं दिखता और रिजेक्शन को रिवर्स करता हुआ नहीं दिखता, तब तक वी शुड नॉट ट्राई टू एंगेज इनटू दैट। और अगर मोमेंटम आना है तो मार्केट में जो सेलिंग आएगा उसमें भी मोमेंटम होना चाहिए। अगर सेलिंग में मोमेंटम नहीं होगा ना तो बाइंग में भी मोमेंटम नहीं होगा। इसलिए अगर सेलिंग बहुत नॉइजी है तो हम सोच सकते हैं द मार्केट इज गोइंग टू स्पेंड सम टाइम इन द रेंज एंड व्हिच इज गुड फॉर अस। एक्चुअली हमारे लिए बहुत अच्छा है अगर मार्केट ने कल कोई ट्रेड नहीं दिया तो, बट देना है तो एक अच्छी सेलिंग मोमेंटम के बाद ही वी शुड थिंक अबाउट टेकिंग अ लॉन्ग ट्रेड। और इसलिए मैं कोई स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ आज के एनालिसिस वीडियो में, बिकॉज मार्केट कैन शो लॉट ऑफ वेरिएशन हियर, ठीक है। बट अच्छा ट्रेड कब बन सकता है उसकी पॉसिबिलिटी हम यहाँ पे जरूर डिस्कस करेंगे। अगर कल नहीं बना तो परसों बन सकता है। सो चांसेस क्या है, हम इसको डिवाइड कर सकते हैं कुछ रेंजेस में। आई नो एनालिसिस वीडियो इज गेटिंग टू लेंदी, बट वैसे भी मैं डेली नहीं बनाने वाला हूँ, तो मैं आपको आज बता देता हूँ। अगर कुछ इंपॉर्टेंट हुआ तो बना देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अब मुझे बताना बहुत लेंदी हो रहा है क्या? आई कैन थिंक ऑफ, या तो शॉर्ट करेंगे या तो इसको छोटे में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो जैसे यहाँ पे ये जो बड़ा दिन है ना, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट में, जहाँ पे एक छोटा सा रेंज ये है और इसका लो यहाँ पे लगा था, राइट। ऐसे दो पार्ट में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। सिमिलरली आज के दिन को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जहाँ पे मार्केट ने पहले एक छोटा सा रेंज यहाँ से यहाँ तक बनाया है और दूसरा रेंज बेसिकली ये हाई है। इसको ये दोनों मैच कर जा रहा है एक्चुअली, ये हाई और ये लो। सो क्लीन एंड क्लियर दो रेंज हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पे, जिसमें पहला रेंज ये लोअर पार्ट है, दूसरा रेंज ये अपर पार्ट है। एंड मोस्ट प्रोबेबली मार्केट इज नॉट गोइंग टू टच दिस लो, नहीं होना चाहिए, ज़्यादा चांसेस है कि नहीं होगा। बट स्टिल स्टिल अगर मार्केट ऊपर जाता है और कोई मोमेंटम सेलिंग आता है, उस सेलिंग के अगेंस्ट जो भी सपोर्ट एक्टिविटी दिखेगा उसके अगेंस्ट में एक रिजेक्शन का वेट करना इज अ गुड आइडिया। और उसके बाद जब मार्केट कंटिन्यू करेगा वी कैन लुक फॉर दीज टारगेट्स विच इज द अपर एंड ऑफ दिस रेंज। यहाँ पे हमने रेंज डिवाइड किया था, यहाँ पे भी रेंज डिवाइड किया है। तो अगर मार्केट में ये रेंज टेस्ट हो जाता है दैट विल कंफर्म द स्ट्रेंथ। बट क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी इतना बड़ा मूव हो चुका है वी विल नॉट बी लुकिंग फॉर अ ट्रेड हियर। हम वेट करेंगे एक सेलिंग मोमेंटम का, उसके बाद स्ट्रेंथ दिखेगा, रिजेक्शन होगा, नीचे कंटिन्यू नहीं करेगा, विल गेट अ ट्रेड हियर जहां से हमारा अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल जाएगा। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी मैं डिस्कस नहीं करूंगा, इसके अलावा मैं कोई और ट्रेड प्लान नहीं करने वाला। ऑलराइट, आई होप आपको कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिला होगा। अगर मिला है तो आप मुझे अपने
अच्छी बुरी जो भी बातें हैं कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। आई वुड रियली अप्रिशिएट दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सो फार। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।